जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन एंड देयर एलिमिनेशन के एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू जितने भी है जो आने वाले एग्ज़ाम में, ये कहें कि नीट के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन जो है आपके आ जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिए हम सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी एनसीईआरटी का लाइन से ही उठा गया है। आपको ये भी बता दिया जाएगा कि किस लाइन से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी भी रिवाइज हो जाएगा, कुछ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो जाएगा साथ में। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको करना है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज़ कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर रिवाइज कीजिए, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट 125 ml, यानी कि किडनी के द्वारा जो फिल्ट्रेट बन रहा है 1 मिनट में 25 ml बन रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं। तो यानी फिल्ट्रेट बनना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देता है कि किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, तो आपको बताना है कि 125 ml पर मिनट। अगर डे में पूछेगा तो 180 लीटर पर डे होता है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि आखिर ये फिल्ट्रेशन होता कहाँ पे है। तो जैसे ये पता है, ये बोमेंस कैप्सूल होता है, इसमें होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक तरह का ब्लड कैपिलरी है, जो ग्लोमेरुलस के पास एफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा ब्लड लेके आएगा, और यहाँ पे फिल्ट्रेट बनने के बाद एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ब्लड को लेके चल जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 2 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द एक्सक्रीटरी मटेरियल इन बोनी फिश, aquatic amphibians and aquatic insect that is generally eliminated by diffusion across body surface through the gills is, यानी कि एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है बोनी फिश का, एक्वाटिक एम्फीबियन का और एक्वाटिक इंसेक्ट का क्या होता है, जो डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस से बाहर कर दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए जितने भी एक्वेटिक एनिमल है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, कार्टिलेजिनस फिश को छोड़ के, वो उसमें क्या होता है कि अमोनिया होता है। एक्सक्रीटरी मटेरियल उसका अमोनिया होता है, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रिएट आउट होने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा अमोनियम आयन, आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, यानी कि प्रोटोनेफ्रिडिया या उसका दूसरा नाम है फ्लेम सेल, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किस में होता है, प्रॉन में, कॉकरोच में, या फिर अर्थवर्म में, एस्करीज में, या फिर रोटीफर एंड अर्थवर्म में। रोटीफर में होता है, अर्थवर्म में नहीं होता। प्लेनेरिया एंड एम्फियोक्सस, तो यही है आपका राइट आंसर कि एम्फियोक्सस एंड प्लेनेरिया। ये भी पेज नंबर 291 से लिया गया है एनसीईआरटी का। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया है, 4 नंबर। नेक्स्ट देखो कि एंटीनल ग्लैंड्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन, यानी एंटीनल ग्लैंड किस में होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए यूज होता है। सिंपल सी बात है, इनमें से कौन से ऑप्शन में से स्पाइडर हो गया, प्रॉन हो गया, सिल्वर फिश हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, कि किसका जो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंटीनल ग्लैंड है, तो वो होता है प्रॉन का। ये भी है पेज नंबर 291 से लिया गया है एनसीईआरटी का। तो देखिए आपका आंसर 2 है। नेक्स्ट, कुछ
कुछ क्वेश्चन जो दिए हैं ये है आपका असर्शन रीज़न टाइप का, यानी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ए, अ टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसिटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेज़र टॉक्सिक, बिल्कुल सही बात है, यानी लेस टॉक्सिक उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। जैसे यूरिक एसिड की बात किया जाए लेस टॉक्सिक होता है, और जो ज़्यादा वाटर में रहने वाले के लिए उसका जो टॉक्सिसिटी ज़्यादा होता है। आगे है कि नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद स्टेटमेंट बी देखते हैं, बी क्या कह रहा है, अमोनिया इज़ द लीस्ट टॉक्सिक, गलत बात है, लीस्ट नहीं होता है, सबसे ज़्यादा अगर टॉक्सिक होता है तो अमोनिया होता है। एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द इट्स एलिमिनेशन, तो यहाँ तक तो आधा स्टेटमेंट सही है, इसको एलिमिनेट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, लेकिन ये जो होता है लीस्ट टॉक्सिक नहीं है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया हो गया, उसके बाद होता है यूरिया या टॉक्सिसिटी लेवल देखा जाए तो, उसके बाद होता है यूरिक एसिड, उसके बाद यूरिक एसिड। इसी का मतलब इसी को पलट दें तो वाटर इसके लिए सॉल्युबिलिटी में चले जाएं तो सॉल्युबिलिटी भी यही हो जाएगा, और पलट दें तो लेस टॉक्सिसिटी चलेगा। यानी कहने का मेरा मतलब है ये मोर टॉक्सिक, उससे कम टॉक्सिक ये, सबसे कम टॉक्सिक ये होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन को, देखते हैं। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, स्टेटमेंट बी इज़ करेक्ट। तो नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट ए करेक्ट है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, द रीनल कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज, यानी कि कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो होता है मेडुला तक एक्सटेंड रहता है, उसे बोलते हैं कोलम ऑफ बर्टीनी। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। इस तरह से ये है किडनी, ये किडनी, ये वाला मेडुला वाला पार्ट, ये कॉर्टेक्स पार्ट है। इस तरह से रीनल मेडुला होता है, ठीक है, रीनल पिरामिड होता है, ये रीनल पिरामिड। ये वाला कॉर्टेक्स वाला पार्ट यहाँ तक एक्सटेंड रहता है, जिसे हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो आंसर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट विच कंस्टिट्यूट रफली 20% ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन अ मिनट, यानी कि 1 मिनट में 20% लगभग जो होता है, 20% ब्लड पंप आउट करता है वेंट्रिकल के द्वारा हार्ट में। तो वो उसका वैल्यू कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1100 से 1200 ml, ठीक है, क्योंकि 5000 का तो यानी कि 5000 ml का, यानी कि 5 लीटर का आप अगर 20% निकालेंगे तो 1100 से 1200 ml आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed in which segment of nephron, यानी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? तो PCT में होता है, ठीक है, और DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। आंसर हो गया आपका 1 नंबर। दूसरा, विच हार्मोन डज नॉट लीड टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। जो एनएफ जो होता है वेसोडाइलेटर है, यानी ब्लड प्रेशर को घटाता है। तो आपका राइट आंसर हो गया 1। दूसरा देखो, क्वेश्चन है, फिल्ट्रेट इन नेफ्रॉन इज कॉल्ड यूरिन इन सेगमेंट लेवल, यानी कि यूरिन कब टर्म यूज़ करेंगे? तो जब फिल्ट्रेट पहुंच जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। तो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट किसके लिए लेवल है? तो यहाँ पे डी नंबर है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4, आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट है कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन इज इंडिकेटिव ऑफ,
तो वो डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। और डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है एडीएच की कमी से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर। बोला इन हेल्दी ह्यूमन अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रेट पर डे, यानी एक ह्यूमन बींग के द्वारा पर डे कितना अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रेट आउट किया जाता है, तो वो 25 से 30 ग्राम होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। नेक्स्ट देखो, अमाउंट ऑफ CO2 रिमूव बाय आवर लंग्स पर मिनट इज़, यानी 1 मिनट में CO2 कितना CO2 रिमूव करता है पर मिनट, यानी लंग्स के द्वारा 1 मिनट में कितना CO2 रिमूव किया जाता है, तो वो होता है 200 ml, ठीक है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, द चेक ऑन रास रेनिन एंजियोटेंसिनोजन और एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम, यानी और NF सिस्टम बोलते हैं, इज मेंटेन बाई NF। आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है रास सिस्टम और NF घटाता है। नेक्स्ट है द फिल्ट्रेशन स्लिट अ फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ फिल्टर्ड मेम्ब्रेन, यानी कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो बनता है, यानी फिल्ट्रेशन स्लिट जो बनता है वो बोमेन्स कैप्सूल के इनर लेयर में बनता है, और वो कौन बनाता है, तो पोडोसाइड बनाता है। तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन। नेफ्रॉन 2 टाइप का, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन उसे बोलते हैं जिसका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है या लगभग नहीं होता, रिड्यूस होता है। और मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है जिसका नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले जो है डीपली नीचे तक रहता है, किसमें, रीनल पिरामिड में, यानी उसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन के रेस्पेक्ट में कौन गलत है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 देखो, लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट एंड एक्सटेंड सुपरफिशियल इन मेडुला, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखो, दे आर मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, सही है। वासा रेक्टा वेल डेवलप इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नहीं, ये होगा बट इसमें वेल डेवलप किसमें होता है, तो वेल डेवलप होता है आपका इसमें जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में, तो यही तो गलत आ गया। तो आपका राइट आंसर 3 हो गया, आप तीसरा चौथा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट काउज मिक्टुरेशन, इनमें से कौन मिक्टुरेशन काउज नहीं करता, मतलब यूरिनेशन काउज नहीं करना है। पहला, स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्ट्रेच रिसेप्टर रहता है तो ब्रेन को वो मैसेज भेजता है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, वहाँ से फिर न्यूरॉन के मोटर न्यूरॉन के थ्रू यूरिनरी ब्लड को मैसेज भेज रहा है, ठीक है। ये तो हो गया पहला, देखो ये पहला सही है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ अ ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर, बिल्कुल सही है, यूरिनेशन कराएगा ये। रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स स्फिंक्टर, ये भी सही है। एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर इन वॉल ऑफ यूरेटर, नहीं, यूरेटर की बात नहीं है यहाँ पे, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो आंसर हो जाएगा आपका 4, यही गलत है। नेक्स्ट 18 नंबर देखो, 18 नंबर, द मेडुलरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड हैज़ अ वेरी हाई ऑस्मोलरिटी विच इज़ मेंटेन बाय, पहला देखो, पहला ऑप्शन देखो तो मूवमेंट ऑफ यूरिया फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट इनटू द मेडुलरी इंटेस्टाइनम, यही तो मेंटेन करता है किसको, मेडुलरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड का ऑस्मोलरिटी को, ठीक है। तो आपका राइट आंसर पहला ही हो गया, बाकी पर का फ़ायदा नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो आंसर हो गया 1 नंबर। द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम जेजी सेल इन द इज ट्रिगर्ड इन रिस्पॉन्स टू, यानी किसके रिस्पॉन्स से जो है ये ट्रिगर होता है, तो पहला ऑप्शन यही है कि फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये क्या करता है कि रेनिन का सेक्रेशन करता है, फिर रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, फिर उस तरह से जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देता है। तो आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर देखो, 20 नंबर क्वेश्चन है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू काउंटर करेन मैकेनिज्म, काउंटर करेन मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, ऑस्मोलरिटी ऑफ फिल्ट्रेट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, सही है। दूसरा, देयर विल नो यूरिन फॉर्मेशन और इफ़ लूप ऑफ हेनले इज एब्सेंट, नहीं, गलत बात है भाई, यूरिन फॉर्मेशन तो होगा। तो आंसर 2 नंबर है।
21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर नॉट यूरिकोटेलिक, इनमें से कौन यूरिकोटेलिक नहीं है? तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स है, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल बिल्कुल है, लैंड स्नेल एंड टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट बिल्कुल है, एक्वाटिक इंसेक्ट एंड मेराइन फिश बिल्कुल गलत बात है, ये एमेनोटेलिक होता है। आंसर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कोर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि कौन दोनों में डिफरेंस नहीं का है। हाँ, दोनों में सिमिलरिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर है कि दियर नंबर नहीं, लेंथ ऑफ लूप फैनले दोनों का अलग अलग होता है, परजेंस ऑफ वाथरक्टा दोनों में लगभग 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 होता है। चौथा, परजेंस ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलर, यही सही है। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि चारों का चारों एंजियोटेंसिन का फंक्शन है, एक को छोड़ के। कौन किसको छोड़ के देखा जाए? पहला ऑप्शन है वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, रिलीज ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल। आई नहीं, नहीं गलत है ये। आंसर हो जाएगा आपका क्या? आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, कौन सा ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट नहीं है? तो पीसीटी है, डीसीटी भी है, ग्लोमेरुलस, लूपोफेनले नहीं, ग्लोमेरुलस नहीं है। ग्लोमेरुलस तो ब्लड कैपिलरी है। आंसर 3 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है वाटर का? तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी में होता है। हमेशा याद रखना, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। तो इस तरह से 25 टॉप एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को थोड़ा ग्रोथ करने में हेल्प कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।